जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास कंपटीशन में हिस्ट्री के क्लास में आज आपको ऑटोमन इन्वेजन पढ़ाएंगे। मतलब तुर्क का आक्रमण। तुर्क लोग आक्रमण हम लोग पर किए तो क्यों किए, काहे किए, सभी बात डीपली में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लास को एक बार शेयर कर दिया जाए ताकि जितना स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ सकें। चलिए समझिए। चलिए, हमारा है तुर्क आक्रमण। तुर्क लोग हम लोग पर आक्रमण क्यों किए, इसका कारण जानेंगे। काहे कि जब पढ़ा रहे थे अरब इन्वेजन पढ़ा रहे थे, वहाँ पर बताए थे कि अरब लोग हम लोग पर आक्रमण क्यों किए थे। अरब लोग हम लोग पर आक्रमण क्यों किए। हाँ, भारत के बात कर रहे हैं। चला, भारत पर तुर्क लोग आक्रमण किए, कब किए, सभी बारे में बात जानेंगे। कौन समय में किए थे, सभी बात समझेंगे। ठीक है, चलिए। अरब इन्वेजन बात समझना है। चला, क्या बात देगा जो अरब इन्वेजन में तो समझ गए थे कि उस समय एक चल रहा था। भारत के राजा थे, ध्यान से समझिएगा। हल्का सेट कर लेते हैं कैमरा को। चलिए, कैमरा हो गया सेट। समझेंगे ऑटोमन इन्वेजन। हम लोग पर तुर्क लोग आक्रमण क्यों किए थे। सबसे पहले पढ़ रहे थे अरब इन्वेजन, उसमें बताए थे कि अरब लोग आक्रमण क्यों किए थे। बहुत अच्छा कहानी था। उसी प्रकार एक कहानी भी आपको बताएंगे, उसमें क्या अच्छी था। पढ़ा रहे हैं आपको मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास मतलब होता है जहाँ सिर्फ मुस्लिम राजा शासन करते हैं। इसका समय है किसका, मध्यकालीन इतिहास का 707 एडी से 1707 एडी तक। ठीक है, इतने कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या चला था 707 से 1707 ईस्वी तक चला था। इसमें औरंगजेब के मृत्यु तक चला। फिर है अरब इन्वेजन पढ़ा रहे थे, जहाँ शासन किए थे मोहम्मद बिन कासिम आया था, वही शासन किया था। समझिएगा। अब यहाँ आएगा, इसमें दो आदमी आएगा। पहला महमूद गजनबी और दूसरा में मोहम्मद गौरी। इसमें दो राजा शासन करेंगे, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। इसमें दो वंश इसमें दो वंश चलेगा, एक महमूद गजनबी और एक मोहम्मद गौरी। इसमें चलेगा। किसमें, ऑटोमन इन्वेजन में दो गो बारे में पढ़ना है, दो राजा के बारे में पढ़ना है, दो शासक के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। बहुत अच्छा। पहले एक तुर्क जगह था, उस जगह पर एक वंश चला करता था जिसका नाम है गजनी वंश या यामनी वंश। उस समय एक वंश चलता था जिस वंश का नाम है, एक वंश चला करता था उस वक्त, जिसका नाम है गजनी वंश या यामिनी वंश। उस समय एक वंश चला करता था जिसका नाम है गजनी वंश या यामिनी वंश। उस वक्त एक वंश चला करता था तुर्क में जिसका नाम है गजनी वंश या यामिनी वंश। चलिए, कौन वंश चला, यामिनी वंश, गजनी वंश या यामिनी वंश। उस समय एक वंश चला करता था जिसका नाम है गजनी वंश या यामिनी वंश। इस वंश का जो खोजकर्ता हुए, किस वंश का चला,
इस वंश का खोजकर्ता हुए जिसका नाम है अल्पगीन। क्या चीज चला? इस वंश का फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे? अल्पगीन। ध्यान से समझिएगा। उस समय एक वंश चला करता था जिस वंश का नाम है गजनी वंश या यामनी वंश। गजनीय वंश का एक महमूद गजनबी शासक था। सब बताएंगे, ध्यान से समझना। ऐसे समझ गए? चलिए, आवाज क्लियर है ना? इस वंश का नाम है गजनी वंश या यामनी वंश। गजनीय वंश का एक महमूद गजनबी शासक था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आवाज क्लियर, लेकिन हल्का जूम आउट कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा? हल्का जूम आउट करने से सबसे पहला बात, ऑटोमन इन्वेजन में तुर्क शासक के बारे में पढ़ना है। पहला महमूद गजनबी, दूसरा में मोहम्मद गौरी। इसमें एक वंश चला करता था जिसका नाम है गजनी वंश या यामनी वंश। इस वंश का फाउंडर हुआ करते थे अल्पगीन। अल्पगीन का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम है सुबुक्तगीन। क्या चीज चला? सुबुक्तगीन। समझिएगा, अल्पगीन का एक गुलाम हुआ करता था। क्या चीज? गुलाम हुआ करता था जिसका नाम है सुबुक्तगीन। क्या चीज नाम था? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन क्या चीज? अल्पगीन का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम है महमूद गजनबी। सुबुक्तगीन का एक बेटा था। क्या चीज था? बेटा जिसका नाम है महमूद गजनबी। क्या चीज नाम है? महमूद गजनबी। समझिएगा, चला समझिएगा, सिर्फ समझना है। सबसे पहला, ऑटोमन इन्वेजन में, तुर्क आक्रमण में सबसे पहले दो वंश इसमें चले जिसका नाम है महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। दो राजा इसमें शासन किए। तुर्क आक्रमण में दो राजा शासन किए जिसका नाम है महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। उस समय तुर्क में एक वंश चला करता था जिसका नाम है गजनी वंश, और गजनीय वंश के दूसरा नाम है यामनी वंश। इस वंश का फाउंडर संस्थापक हुए अल्पगीन, और अल्पगीन का एक गुलाम हुआ करता था, एक दास हुआ करता था, इसका नाम है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम है महमूद गजनबी। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है। महमूद गजनबी क्या चीज? महमूद गजनबी के बारे में समझ गए। महमूद गजनबी कौन था, इस बात को समझ में आया। सबसे पहले महमूद गजनबी कौन था? तो सुबुक्तगीन का बेटा था। सुबुक्तगीन कौन था? तो अल्पगीन का गुलाम था। अल्पगीन कौन था? तो यामनी वंश या गजनी वंश का संस्थापक था यानी फाउंडर था। सबसे पहला कोई पूछे महमूद गजनबी कौन था? महमूद गजनबी कौन था? तक सुबुक्तगीन का बेटा था। सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? महमूद गजनबी। सुबुक्तगीन कौन था? तो अल्पगीन का गुलाम था। अल्पगीन कौन था? तो गजनी वंश या यामनी वंश का संस्थापक था। कोई दिक्कत? अब हम चलेंगे यहाँ से महमूद गजनबी के कहानी की ओर। महमूद गजनबी के आगे चलेंगे प्रक्रिया की ओर, ठीक है। तो सबसे पहला भारत में एक जगह था जिसका नाम था पेशावर। पेशावर जगह पर एक राजा शासन किया करते थे जिसका नाम है राजा जयपाल। अब वहाँ से कहानी शुरू होगा, ध्यान से समझना है। चला वहाँ से कहानी, ठीक है। चलिएगा, सिर्फ समझना है। अब हम चलेंगे आगे
सिर्फ समझना है। चला एक के बाद सिर्फ क्लास को शेयर कर दीजिएगा, उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास में जुड़ेंगे। चलिए 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 ध्यान से अब देखिए। चला इसके बाद आगे आएंगे, कहानी की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चला अब आगे बात आता है, अब आगे बात आता है, समझा जाए। चला बात समझा जाए। अब बात करते हैं कि इधर था सुवक्तगिन। कौन था? सुवक्तगिन। उधर भारत में थे राजा जयपाल। राजा जयपाल समझिएगा, कौन थे? राजा जयपाल समझिएगा। चला सुवक्तगिन तुर्क का राजा था। सुवक्तगिन कहाँ का था? तुर्क का राजा था, ठीक है, समझिएगा। राजा जयपाल चला भारत के पेशावर जगह का राजा, समझिएगा। सुवक्तगिन, राजा जयपाल, दोनों के कहानी के बारे में समझना है, दोनों के कहानी के बारे में समझना है। चला इसमें क्या हुआ, सुवक्तगिन कौन थे? तो सुवक्तगिन महमूद गजनवी के पिता थे। महमूद गजनवी के पिता सुवक्तगिन थे। महमूद गजनवी के पिता कौन थे? सुवक्तगिन। महमूद गजनवी का पिता सुवक्तगिन थे। अब बात समझिएगा, सुवक्तगिन महमूद गजनवी के पिता थे। राजा जयपाल भारत के एक पेशावर जगह था, उस जगह पर शासन करते थे। क्या हुआ, हर बार अटैक करते थे इस पर, हर बार अटैक करते थे, मतलब सुवक्तगिन हर बार राजा जयपाल पर अटैक करते थे और हर बार हार जाते थे, हर बार हार जाते थे। ध्यान से समझिएगा, जो सुवक्तगिन थे वो हर बार राजा जयपाल पर हमला करते थे, यानी पेशावर जगह पर हमला करते थे और हर बार सुवक्तगिन हार जाते थे। लगभग 10 बार अटैक किए थे, लगभग 10 बार अटैक किए थे, 10 बार अटैक किए। कितना बार? 10 बार अटैक किए। और फिर आपको 998 ईस्वी में 998 ईस्वी में सुवक्तगिन का हत्या कर दिया। सुवक्तगिन का हत्या कर दिया, हत्या कर दिया, समझिएगा। सुवक्तगिन, राजा जयपाल, सुवक्तगिन बार बार हमला करते थे इस पर, राजा जयपाल पर, और वो हर बार सुवक्तगिन हार जाता था, हर बार हार जाता था। लगभग 10 बार अटैक किया, 10 बार हार गया सुवक्तगिन। फिर 998 ईस्वी में राजा सुवक्तगिन जो था, सुवक्तगिन का हत्या करवा दिया। कौन? राजा जयपाल। राजा जयपाल हत्या करवा दिए। फिर इसके बाद एक आया इनका बेटा जिसका नाम था महमूद गजनवी। इनका बेटा का नाम महमूद गजनवी था। क्या चीज? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, बात समझना है, सुवक्तगिन और राजा जयपाल का। सुवक्तगिन और राजा जयपाल। सुवक्तगिन उस समय तुर्क का राज करते थे और राजा जयपाल थे वो भारत के एक पेशावर जगह है, उस जगह पर शासन करते थे।
सुबुक्तगीन हर बार राजा जयपाल पर आक्रमण करते थे और वो हर बार सुबुक्तगीन हार जाते थे। 998 ईस्वी में राजा जयपाल ने सुबुक्तगीन को हत्या करवा दिया। इसके बाद महमूद गजनबी आया। महमूद गजनबी कब से कब तक रहता है, जो बात समझा जाए। महमूद गजनबी 1000 ईस्वी से 10 मतलब 1027 ईस्वी तक रहा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब इसके बाद कौन आता है, जो बात समझा जाए। चलिए आगे। आक्रमण करते थे। अब आगे चलेंगे, ध्यान से समझना। अब आगे आया अब इसके बाद अब आगे समझना है। चलिए आगे समझिएगा। आगे आता है कौन जे, सबसे पहला सुबुक्तगीन और राजा जयपाल। सुबुक्तगीन जो थे वो तुर्क का राजा थे और जो राजा जयपाल थे वो भारत के एक पेशावर जगह के राजा थे। कैसा राजा थे? ब्राह्मण राजा थे। वो हर बार सुबुक्तगीन हर बार राजा जयपाल पर अटैक करते थे और वो हर बार हार जाते थे। लगभग 10 बार अटैक किए थे। कौन? राजा जयपाल मतलब सुबुक्तगीन राजा जयपाल पर अटैक किए थे और अंत में 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन को क्याची करवा दिया, राजा जयपाल हत्या करवा दिया। इसके बाद इसका बेटा आया महमूद गजनबी। महमूद गजनबी उस समय शपथ लिया कि तब तक हम प्रत्येक साल भारत पर हमला करेंगे और वो लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि महमूद गजनबी भारत पर कितना बार अटैक किया था महमूद गजनबी भारत पर, तो 17 बार अटैक किया था। अब हम कहानी शुरू करते हैं महमूद गजनबी का। अब कहानी आया महमूद गजनबी, समझिएगा। अब आता है महमूद गजनबी। अब आया महमूद गजनबी, ठीक है। महमूद गजनबी और इधर आया राजा जयपाल। कौन थे? इधर चला राजा जयपाल। दोनों की कहानी बड़ा जबरदस्त है। क्या चीज है कि सुबुक्तगीन यानी महमूद गजनबी का पिता को हत्या 998 ईस्वी में राजा जयपाल करवा दिए थे। फिर उनके बाद महमूद गजनबी आए। उनके बाद कौन आए? महमूद गजनबी आए। महमूद गजनबी जो महमूद गजनबी था, महमूद गजनबी गजनी वंश का संस्थापक बना। गजनी वंश महमूद गजनबी 998 ईस्वी में गजनी वंश का संस्थापक बना। गजनी वंश, कौन वंश? गजनी वंश का संस्थापक बना। क्या चीज? महमूद गजनबी 998 ईस्वी में गजनी वंश का संस्थापक बना। फिर वो हर बार अटैक मतलब इन्होंने शपथ खाया। ध्यान समझिएगा। सबसे पहला महमूद गजनबी, कोई पूछे कि महमूद गजनबी गजनी वंश का संस्थापक कब बना, तो महमूद गजनबी 998 ईस्वी में गजनी वंश का संस्थापक बना। 998 ईस्वी में इनका पिता सुबुक्तगीन का हत्या करवा दिया था। कौन करवा दिया था? राजा जयपाल। उस समय महमूद गजनबी शपथ लिया कि हम तब तक मतलब भारत में हम प्रत्येक साल एक बार आक्रमण करेंगे। महमूद गजनबी लगभग 17 बार आक्रमण किए।
महमूद गजनबी चला, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण भारत पर किया। कहाँ किया? भारत पर। ध्यान समझना है, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। समझिए कब से कब तक महमूद गजनबी रहा, जो बात समझा जाए। महमूद गजनबी भारत में 1000 से 1027 ईस्वी तक रहा। चला बात समझिएगा, 1000 से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनबी रहे, कोई दिक्कत। फिर समझिएगा, महमूद गजनबी 1000 से 1027 ईस्वी तक रहा। फिर राजा जयपाल को 1001 ईस्वी में पराजित कर दिया चला। फिर देखिए, अब कहानी समझिएगा, क्या अच्छी कहानी में इंटरेस्ट आता है जो। महमूद गजनबी गजनी वंश का संस्थापक 998 ईस्वी में बना। बनने के बाद सबसे पहला महमूद गजनबी के पिता सूक्तगिन का हत्या 998 ईस्वी में राजा जयपाल करवा दिए थे। 998 ईस्वी में गजनी वंश का संस्थापक महमूद गजनबी बना। गजनी वंश की स्थापना महमूद गजनबी 998 ईस्वी में किए। फिर इसके बाद 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर इन्होंने आक्रमण किया। भारत पर इन्होंने लगभग 17 बार आक्रमण किए। सबसे पहला युद्ध महमूद गजनबी था। इनका सबसे पहला युद्ध 1001 ईस्वी में राजा जयपाल पर किए। राजा जयपाल पर यानी पेशावर जगह पर हमला किए और राजा जयपाल को पराजित कर दिए। राजा जयपाल पराजित हो गए। राजा जयपाल क्या चीज होंगे? पराजित हो गए। शर्म के मारे, मतलब कोई सोचता है कि हम ये सभी छोटे छोटे जो होता है उनसे हारने से अच्छा है कि सबसे पहला बात महमूद गजनबी 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत में रहा, भारत में शासन किया। समझना है, सबसे पहला सूक्तगिन का बेटा का नाम महमूद गजनबी था। सूक्तगिन का हत्या किसने करवाया? राजा जयपाल ने 998 ईस्वी में हत्या करवा दिया। फिर उसके बाद 998 ईस्वी में गजनी वंश का संस्थापक महमूद गजनबी बने। महमूद गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उनका पहला फर्स्ट अटैक 1001 ईस्वी में भारत में पेशावर जगह पर हमला किए, जहां का राजा कौन थे? राजा जयपाल। जयपाल उस युद्ध में पराजित हो गए। पराजित हुए वो सहन नहीं कर पाए। ठीक है, जब महमूद गजनबी 1001 ईस्वी में भारत के पेशावर जगह पर हमला किए तो वहाँ के राजा जयपाल इस जो बेइज्जती हुआ, यह बेइज्जती का सहन नहीं कर पाए। सहन नहीं कर पाने के कारण ये अपना आहुति दे दिए। ये अपना आहुति आग में अपने को आहुति दे दिए। चलिए देख लेते हैं कहीं भी कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को। चलिए चला बात समझिएगा, क्या चीज जो 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी ने भारत के सिंध जगह पर, भारत के पेशावर जगह पर हमला किए। वहाँ का राजा
उस समय वहाँ का राजा जयपाल थे। राजा जयपाल से इनका युद्ध हुआ महमूद गजनबी का, और प्रथम अटैक में महमूद गजनबी को पराजित कर दिए। महमूद गजनबी इस सहन को, इस बेइज्जती का सहन नहीं कर पाया, जिसके कारण महमूद गजनबी ने अपने आप को आग में आहुति दे दिया। आग में आहुति दे दिया। कोई दिक्कत? चलिए आगे आया। सबसे पहला यहीं तक आज के क्लास रहेगा, ठीक है। क्या चीज़ है? महमूद गजनबी। अगर कोई आपसे पूछे कि महमूद गजनबी कौन था, तो महमूद गजनबी सूक्तगिन का बेटा था। सूक्तगिन कौन था? तो अल्पगिन का गुलाम था। अल्पगिन कौन था? तो गजनी वंश या यामनी वंश का संस्थापक था। फिर आया महमूद गजनबी। महमूद गजनबी भारत में कितना बार अटैक किया? 17 बार भारत पर अटैक किया था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी 17 बार भारत पर अटैक किए थे। सबसे पहला अटैक 1001 ईस्वी में उन्होंने राजा जयपाल पर किए। राजा जयपाल कौन थे? तो पेशावर एक जगह था, भारत के पेशावर एक जगह था, उस जगह का राजा थे। वहाँ पर हमला किए और वहाँ पराजित हो गए। कौन? राजा जयपाल उस युद्ध में पराजित हो गए। फिर इस बेइज्जती का सहन राजा जयपाल नहीं कर पाए, जिसके कारण इन्होंने अपने आप को आग में आहुति दे दिए, ठीक है। अच्छा, महमूद गजनबी राजा जयपाल पर हमला क्यों किए? क्योंकि महमूद गजनबी के पिता सूक्तगिन का हत्या करवा दिया था। कौन? राजा जयपाल हत्या कर दिया था युद्ध में, 998 ईस्वी के युद्ध में। सूक्तगिन थे जो 10 बार अटैक किए थे राजा जयपाल पर। अब वो हर बार युद्ध में हार जाते थे। समझ गए? तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं और अगला क्लास कल लिया जाएगा। चलिए, थैंक्स।